गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 52 में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 4 बौद्ध गाथाएं कहानी पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में आपने यहाँ तक पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध बंदूक को समझाते हैं कि वह मूर्ख नहीं है। यदि तुम अपने आप को बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इस प्रकार बुद्ध उसको एक वाक्य दोहराने को कहते हैं, परंतु उसमें भी बंदूक को परेशानी होती है। महात्मा बुद्ध उसको फिर समझाते हैं कि तुम हताश मत हो, और इसमें वे बंदूक के भाई रेवत को मदद करने को कहते हैं। बंदूक रोज इस वाक्य को दोहराता है, एक दिन भी नागा नहीं करता। बच्चों, आज हम लेक्चर 52 में हिंदी लिटरेचर में इसी कहानी को आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि बंदूक के साथ क्या हुआ। महात्मा बुद्ध के कहने पर बंदूक उस वाक्य को रोज दोहराता है और धीरे धीरे बंदूक को यह अच्छी तरह याद हो गया। उसने न केवल इसे याद किया बल्कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार भी किया। अब वह यह समझ सकता था कि गंदगी किसी व्यक्ति के मन के बुरे विचारों का भी प्रतीक है, जो किसी की भी विचार प्रक्रिया को दूषित कर देती है। इसलिए उसे दूर करना आवश्यक है। प्रवेश द्वार की गंदगी साफ करने की तरह ही वह अपने मन और विचारों को भी स्वच्छ कर सकता है। एक बार जब उसका मन इस प्रकार से प्रशिक्षित हो गया तो वह सभी बातों को अच्छी तरह से समझने लगेगा। तो बच्चों, बंदूक उस वाक्य को रोज याद करते करते, वाक्य था कि गंदगी को रोज, महात्मा बुद्ध ने जो वाक्य बताया था वह वाक्य था, मुझे गंदगी साफ करनी है। इस प्रकार इस वाक्य को दोहराते दोहराते उसे यह केवल याद ही नहीं हुआ बल्कि उसने उस पर गंभीरतापूर्वक विचार भी किया, और वह समझ गया कि जिस प्रकार वह प्रवेश द्वार की गंदगी साफ कर रहा है, ठीक उसी प्रकार वह अपने मन और विचारों की भी गंदगी को साफ करेगा तो वह अपने मन और विचारों को भी स्वच्छ कर सकता है। और जब उसका मन एक बार प्रशिक्षित हो गया तो वह सभी बातों को अच्छी तरह समझ जाएगा। यह बात बंदूक को समझ में आ गई। धीरे धीरे समय के साथ साथ उसमें सभी बातों की अच्छी समझ हो गई, यहाँ तक कि कभी कभी उसकी कही कुछ बातों से लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रकार जहाँ बंदूक की बातों से सभी लोग परेशान हो जाया करते थे, आज उसी बंदूक की बातों से सभी लोग प्रभावित भी होने लगे। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि बुद्ध ने उस जैसे व्यक्ति में कैसा परिवर्तन ला दिया। जब लोगों ने बुद्ध से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, यह सोचना ठीक नहीं कि कोई जन्म से ही बुद्धिमान या मूर्ख होता है। कुछ लोग निश्चित रूप से अन्य लोगों से भी अधिक बुद्धिमान होते हैं। बातों को ठीक ढंग से समझने के लिए हर किसी को प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके लिए स्वयं उस व्यक्ति को भी गंभीर होना चाहिए। संक्षेप में यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि वह सीखने और समझदार होने के लिए अनुप्रेरित है या नहीं, या वह जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। सबको बुद्ध की बात उचित जान पड़ी, क्योंकि उनके सामने बंदूक का जीता जाता उदाहरण था। तो बच्चों, जब सभी लोग उसकी बातों से प्रभावित होने लगे और सभी को आश्चर्य हो रहा था कि कैसे बुद्ध ने उस मंदबुद्धि बालक में इतना परिवर्तन ला दिया, और सभी लोग इसका कारण सभी लोगों ने बुद्ध से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि यह सोचना ठीक नहीं है कि कोई जन्म से ही बुद्धिमान या मूर्ख होता है। हाँ, ये सही है कि कुछ लोग अन्य लोगों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध बताते हैं कि हर किसी को भी बात से ढंग से किसी को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। लेकिन बुद्ध ये भी बताते हैं कि लेकिन इसके लिए उस व्यक्ति को भी गंभीर होना चाहिए। अगर वह सीखना चाहता है कि नहीं, समझदार होना चाहता है कि नहीं, इसके लिए उसे भी अनुप्रेरित होना होगा। वह उस पर निर्भर करता है कि वह वैसा ही है या वह वैसा जैसा है वैसा ही रहना चाहता है या बदलना चाहता है।
सभी को महात्मा बुद्ध की बात उचित जान पड़ी, क्योंकि उनके सामने बंदूक का उदाहरण जीता जाता था कि उन्होंने बंदूक जैसे मंद बुद्धि बालक को कैसे समझदार बना दिया था। तो बच्चों, आपने बौद्ध गाथाएं कहानी को पढ़ी। इसमें आप शब्दार्थ देखेंगे। यहाँ इस चैप्टर का शब्दार्थ है नित्य मीन्स प्रतिदिन, समुचित मीन्स उपयुक्त, संगति साथ रहना यानी तालमेल, मंद बुद्धि यानी कम अक्ल वाला, जन्मजात यानी जन्म से, आश्वस्त होना यानी तसल्ली होना, प्रशिक्षित यानी प्रशिक्षण प्राप्त करना, मार्ग मीन्स रास्ता, शिखर मीन्स चोटी, आचरण मीन्स व्यवहार, भुलक्कड़ मीन्स भूलने वाला, प्रयास मीन्स कोशिश, परिवर्तन मीन्स बदलाव, अनुप्रेरित मीन्स प्रोत्साहित। तो बच्चों, आज आपने लेक्चर 52 में बौद्ध गाथाएं कहानी को आपने कंप्लीट किया और इसके शब्दार्थ को भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस कहानी के मौखिक प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।